बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस-साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने सूरतुल बक़रा की 55 और 56 आयत की तिलावत की है और गुज़िश्ता आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया कि जब बछड़े की पूजा में मुब्तला हो गई थी बनी इसराइल कौम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त 40 रातों का वादा लेकर जब वापस लौटे और तौरात की तख्तियाँ हाथ में थीं, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की हालत देखी, गमज़दा हुए और उसी कैफियत के अंदर अपनी कौम से खिताब फरमाया कि बेशक ए मेरी कौम, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, तो तुम अपने रब के यहाँ अब तौबा करो। तो तुम्हारी तौबा किस तरह होगी कि तुम अपने आप को कत्ल करो। तो बनी इसराइल अपने इस फेल के ऊपर नादिम हुए, उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए तौबा की और तौबा इस अंदाज से कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि अपने आप को कत्ल करो। फिर उन्होंने अपने आप को कत्ल भी किया, तो अल्लाह फरमाता है कि उनकी तौबा को कबूल किया गया। फिर आज की जो आयत हैं उनके अंदर उस वाक़े की तरफ इशारा है कि ये वाक़या जब पेश आ गया बछड़े का वाला, तौबा भी हो गई, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमियों को मुंतखब किया। किस वजह से मुंतखब किया? ताकि उनसे एक अहद लिया जा सके और वो तौरात के ऊपर अमल कर सकें। तो उनको जब उनके 70 आदमियों को जब मुंतखब किया गया उनसे अहद लेने के लिए, तो उनको कोहे तूर पहाड़ पर ले जाया गया। तो जब कोहे तूर पहाड़ पर पहुंच गए, तो कोहे तूर पर पहाड़ पर पहुंचने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि ए मूसा, तुम जब अपने रब से हम कलाम होने जाते हो तो हम एक घाटी तुम्हें आकर घेर लेती है, बादलों का साइबान आ जाता है जो तुम्हें घेर लेता है, हमें क्या पता मालूम कि तुम वाकई में अल्लाह से बातें करने जाते हो। तो कहने लगे कि ए मूसा, हम हरगिज़ तुझ पर ईमान नहीं रहेंगे, उस वक्त तक ईमान नहीं रहेंगे जब तक कि हम अल्लाह को एलानिया ना देख लें, यानी अपनी आंखों से अल्लाह को ना देख लें। तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर उसी बात की तरफ इशारा किया कि वा इज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब कहा तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मूसा लन नु'मिना लका, हरगिज़ हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम अल्लाह को एलानिया ना देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस-साइक़तु, बस पकड़ लिया उन्हें एक चीख ने, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। तो जब ये मामला पेश आया, बनी इसराइल के लोगों ने इस तरह इसरार किया कि हम अल्लाह को एलानिया देखेंगे तब जाकर तुम पर ईमान लाएंगे, तो एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और ऐसी हैबतनाक आवाज़ जिसकी आवाज़ सुनते ही ये सब के सब लोग मारे गए। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, ये लोग तो मारे गए हैं, अब मैं अपनी कौम को पीछे जाकर क्या जवाब दूंगा कि जो 70 आदमी मैंने मुंतखब किए थे वो मारे जा चुके हैं। तो कौम जो है वो सरकश है, वो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगी कि मैंने ही कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें ज़िंदा किया तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। तो बनी इसराइल कौम को उस वक्त दोबारा ज़िंदा किया उन 70 आदमियों को जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मौत आ गई थी। और क्यों मौत आएगी थी? क्योंकि वो इनकार करने लग गए थे। तो जब मामला यूँ पेश आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, ये जो लोग मर चुके हैं इनको तो दोबारा ज़िंदा कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को भी कबूल किया और उस कौम को ज़िंदा कर दिया। तो क्यों ज़िंदा किया? अल्लाह फरमाता है कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। तो इस आयत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो शान है वो भी वाज़ेह हो रही है कि पहले नंबर पे जब नबी का इनकार किया गया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात नापसंद हुई, तो उस कौम के ऊपर बतौर अज़ाब एक चीख की आवाज़ भेजी और उसकी वजह से वो सब के सब लोग मारे गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, यानी एक नबी ने जब दुआ की कि इस कौम को इन लोगों को ज़िंदा कर दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को ज़िंदा कर दिया। तो यहाँ से नबियों की शान भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह अपने इन बरगुज़ीदा बंदों की बातें सुनता है और इनको वो चीज़ अता फरमा देता है जो चीज़ ये मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर सही तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।